नमस्कार, मैं हूँ सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी सभी अभिभावक और छात्रों के एक मन में टेंशन बना हुआ है कि अब मेरिट लिस्ट आ गई, क्लास 6 की भी, 9th की भी, ऑल इंडिया रैंकिंग वाइज पूरा पीडीएफ भी आ चुका है। तो अब आगे ई काउंसलिंग के लिए कब और क्या करना है? बहुत सारे लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करके, कुछ लोगों ने फ़ोन करके भी ये पूछा कि सर मेरे बच्चे का इतना रैंक है, क्या हम ई काउंसलिंग के लिए या फलाने स्कूल ने को हमने ऑप्ट किया है, क्या वहाँ हम नामांकन ले सकते हैं? तो बहुत सारी क्वेरीज और जिज्ञासा लोगों के मन में है और इस बार चूंकि स्पष्ट रूप से एक निर्देश तो मिल चुका है, निर्देश कहिए या कंफर्मेशन अब एक तरीके से कह सकते हैं कि अब यह कंफर्म हो गया है कि पहले जिस तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया होती थी सैनिक स्कूलों में, वो प्रक्रिया इस बार बिल्कुल बदल गई है। पहले सैनिक स्कूल कट ऑफ जारी करते थे, अब इसके लिए एक अलग से वेबसाइट बना दिया गया है, जिस वेबसाइट का को काउंसलिंग करके उसका नाम दिया गया है। मैं अभी सारी चीज को डिटेल से आपके सामने रखने वाला हूँ, एक एक चीज के लिए कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन ये ई काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी, सबसे बड़ी चीज ये। और 9 का मेरिट लिस्ट मैंने कल की वीडियो में 12 बजे रात में बना करके अपलोड किया था और उसके बाद में आया है क्लास 6 का मेरिट लिस्ट। तो सारी चीजों को हम एक एक करके तफसील से जानते हैं और इस चीज की जानकारी के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ई काउंसलिंग के बारे में भी एक अपडेट आ गया है अभी तक, तो मैं सोच रहा था कि कुछ अपडेट आ जाए तभी आपको जाकर के इसके बारे में कंफर्म करूं। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करते हैं और गूगल क्रोम में हम जाकर के टाइप करेंगे AISSEE। क्योंकि मैंने पहले से टाइप किया हुआ है तो मेरे गूगल क्रोम में ये सर्च दिखा रहा है यहाँ पे। और जब हम इसके वेबसाइट पे जाते हैं, मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ कि आपको देखने में सुविधा हो। और ये यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये एनटीए का पोर्टल खुलता है। अब जो भी एनटीए के माध्यम से जानकारी आनी थी वो आ चुकी है। अब अगली सारी जानकारी आपको उस पोर्टल पर मिलेगी जो एनटीए ने हमें उपलब्ध कराया है। जैसे हम स्कोर कार्ड वाले प्रोसेस पर जाते हैं यहाँ, तो ये स्कोर कार्ड जो यहाँ जारी किया या प्रेस रिलीज, आप दोनों जगह से पता कर सकते हैं। प्रेस रिलीज ऑफ AISSE, हम प्रेस रिलीज को अगर यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए, ये एक विशेष इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ और यहाँ ये लिस्ट दिखाया जा रहा है क्लास 6 में। क्लास 6 का जो ये था कि कुल कितने बच्चे, तो मेल फीमेल मिला करके कुल इस बार 1,57,535 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था एग्जामिनेशन के लिए, बॉयज और गर्ल्स क्लास 6 के लिए। इसमें अपियर होने वाले की संख्या रही 1,47,012 और मेल फीमेल दोनों मिलाकर के यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, वो कुल क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या है 1,01,771। अब यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है अभिभावकों की साइड से कि सर ई काउंसलिंग सारे बच्चे कर सकते हैं या केवल। तो मैं एक चीज बता दूं कि ई काउंसलिंग केवल और केवल क्वालिफाइड बच्चे ही कर सकते हैं। जो नॉट क्वालिफाइड हैं वो ई काउंसलिंग नहीं कर सकते, उनका ई काउंसलिंग नहीं होगा। अब यहां जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें 9th का आगे का स्कोर है। यहां एक वेबसाइट आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, तो यहां एक लास्ट में सबसे नीचे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एट, ये एक अलग वेबसाइट बना दी गई। अब अगली सारी डिटेल इस वेबसाइट पर ही आने वाली है। तो जब से जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है इस दिशा में, उसको मैं आपसे शेयर करने के लिए इस लिंक पर लिए चलता हूं। इस लिंक को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक विंडो हमारे सामने ओपन हो रहा है जो ई काउंसलिंग के लिए स्पेशली बनाया हुआ ये वेबसाइट है। अब हम यहां पर आ जाते हैं। अब यहां आ गए तो कल तक का जो इंफॉर्मेशन था केवल होम और कॉन्टैक्ट अस, ये दो टैब यहां पर दिख रहा था। आज हमारे सामने आप देखेंगे तो ये साइन इन ओनली फॉर स्कूल, ये स्कूल वाले केवल इसमें साइन इन कर सकते हैं, ये उसके लिए दिया गया है। और लास्ट में यहां आप देखेंगे
तो लेटेस्ट न्यूज जो पहले से स्क्रॉलिंग चल रहा था, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और उसका एनटीए का वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ था, ये वहां तक है। दूसरा है सैनिक स्कूल सोसाइटी एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड सोसाइटी। इसके बारे में डिटेल देकर के इन्होंने बताया कि एएसआई 2023 के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं वो एडमिशन के लिए 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल और 18 नए सैनिक स्कूल के लिए एकेडमिक सेशन 2023 और 24 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ई काउंसलिंग के लिए। और ये है सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अभी आया है कैंडिडेट एक्टिविटीज करके। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर कैंडिडेट्स विल कमेंस ऑन और आफ्टर 6 मार्च 2023। काइंडली विजिट पोर्टल रेगुलरली फॉर लेटेस्ट शेड्यूल। यहां एक चीज कंफर्म हो गया कि 6 मार्च को या 6 मार्च के बाद इसके लिए ई काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फेजेज होंगे, ये सारी जानकारी और क्राइटेरिया तो एक तय है कि ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई और रजिस्टर फॉर ई काउंसलिंग, वो ही रजिस्टर कर सकते हैं, दूसरे का रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। और स्कूलों की चॉइस होगी, तो पहला तो जहाँ के लिए आपने पहले ही फॉर्म फिलअप किया है वो होगा, उसके अलावा कितने नंबर ऑफ स्कूल्स होंगे, ये एक और महत्वपूर्ण चीज पेरेंट्स को ये भी जानकारी लेनी चाहिए या उनकी क्वेरीज थी मुझसे कि सर केवल नए सैनिक स्कूल के लिए ई काउंसलिंग होगा या जो पुराने हैं उनके लिए भी। तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि नया और पुराना जैसा अब कोई बात नहीं है। अब 33 पुराने सैनिक स्कूल और 18 नए, इन सबको मिलाकर के अब पूरा कंप्लीट एक सैनिक स्कूल सोसाइटी है और ये ई काउंसलिंग सबके लिए होगा। यानी ऐसा नहीं है कि पुराने सैनिक स्कूल अपना कैंडिडेट लेंगे और जब बच जाएंगे उनके लिए ई काउंसलिंग होगा। ई काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होगा, आपको ई काउंसलिंग कराना ही होगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आता है इसके बारे में मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा और इस तरीके की तमाम जरूरी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल। और भी जैसा लेटेस्ट अपडेट्स आता रहेगा मैं आपको इमीडिएट उससे अवगत कराता रहूंगा। थैंक्स।